दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं एक अनोखी दिलचस्प कहानी बताने जा रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरा नाम सीमा है। मैं 40 साल की हूँ और मैं एक छोटे से शहर में रहती हूँ। मेरे पति एक कंपनी में काम करते हैं। मेरी एक 37 साल की बेटी भी है जिसका नाम मीना है। मैंने अपनी बेटी की शादी 7 महीने पहले की। लड़का बहुत होनहार है और वह नौकरी भी करता है और उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। शादी करने का कारण यह भी था कि मेरे पति घर पर बहुत कम ही रहते हैं और मेरे पति का पूरा परिवार गांव में रहता है। घर में मैं और मेरी बेटी दोनों अकेले ही रहते थे। मेरा अपना घर है और मैं स्कूल में टीचर हूँ और मेरी बेटी भी जॉब करती है। मुझे अपनी बेटी के लिए ऐसा लड़का चाहिए था जो मेरी बेटी के साथ मेरे घर पर ही रहे। अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढते ढूंढते किसी ने बताया कि एक लड़का है जो वह नौकरी भी करता है, तो मुझे लगा कि इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। जिसका कोई नहीं हो, नौकरी हो, माँ बाप भी नहीं हो, तो वह आराम से मेरे साथ और मेरी बेटी के साथ रहेगा। छठ मंगनी पट ब्याह वही हुआ। मैंने अपनी बेटी का शादी रिंकू से कर दिया। मेरे दामाद का नाम रिंकू है। विशाल की उम्र 32 साल है। शादी होने के बाद मेरी बेटी रिंकू के साथ काफ़ी खुश रहने लगी। मैं भी काफ़ी खुश थी। मैं स्कूल जाती थी, पढ़ा कर आती थी। शाम तक मेरी बेटी भी काम पर से आ जाती थी और मेरा दामाद भी आ जाता था। हम तीनों अच्छे से रहने लगे। हम सभी की लाइफ सेट हो गई। किसी चीज़ की समस्या नहीं थी। धीरे धीरे टाइम बीता गया और आपस में थल मिल गए। रिंकू मेरी हर बात मानता था। वह मुझे रोज अपनी बाइक पर बिठाकर स्कूल छोड़ता था और शाम को वापस लेने भी आता था। संडे के दिन हम लोग मार्केट जाते और खूब मज़े करते। एक दिन अचानक खबर आई कि मेरे पिताजी की तबीयत खराब है और मैं उन्हें देखने जाना चाहती थी। मैं बेटी और रिंकू से भी चलने को कहा तो बेटी बोली कि उसे ज़रूरी काम है, वह नहीं जा सकती। हाँ, रिंकू जा सकता है। और अगले दिन सुबह मेरी बेटी ऑफिस चली गई और हम दोनों भी घर से गांव पिताजी को देखने के लिए निकल पड़े। बस स्टेशन तक ऑटो से गए और गांव जाने वाली बस का इंतज़ार करने लगे, पर कोई भी बस खाली नहीं जा रही थी। तो मजबूरी में हमें एक भरी हुई बस में चढ़ना पड़ा। पहले बस में मैं चढ़ी, उसके बाद पीछे से रिंकू भी बस में चढ़ गया। हम लोगों को सीट नहीं मिली थी, इसलिए हम लोग खड़े होकर जा रहे थे। हम लोग गांव पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद पिताजी और भैया भाभी से मिली और हम लोग काफ़ी देर तक बातें करते रहे और अगले दिन सुबह वापस घर चले गए। दिसंबर का महीना था और ठंड भी ज़्यादा बढ़ गई थी, जिस वजह से मंथ के लास्ट तक स्कूल में कुछ दिनों की छुट्टियां हो गई। मेरी बेटी रोज़ अपने काम पर चली जाती तो मैं और विशाल ही घर पर रह जाते थे। तो बाहर निकलकर आई तो मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी, तो उधर चली गई और देखा कि रिंकू और मेरी बेटी क्रिकेट खेलने में व्यस्त थे, जो खूब मज़े ले रहे थे और दोनों को ठंड में भी पसीने आ रहे थे। रिंकू का बल्ला काफ़ी बड़ा था और वह खूब चौके लगा रहा था। यह देखकर मुझे भी काफ़ी मज़ा आ रहा था और मेरा मन भी क्रिकेट खेलने का होने लगा। तभी रिंकू की नज़र मुझ पर पड़ी और मैं वहाँ से चली गई और अपने रूम में आकर मोबाइल मैं मैच देखने लगी, पर मुझे बार बार रिंकू की बैटिंग याद आ रही थी। अगले दिन सुबह बेटी काम पर चली गई और घर पर रिंकू और मैं ही रह गए। अचानक से रिंकू बोला, मम्मी जी, चलिए आज हम दोनों क्रिकेट खेलते हैं। पहले तो मैं कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, नहीं, मैं नहीं खेल पाऊंगी क्योंकि तुम्हारा बल्ला बहुत बड़ा है जिसे मैं संभाल नहीं पाऊंगी। कहीं मुझे चोट लग गई तो क्या होगा। रिंकू बोला, मम्मी जी, आप बेवजह घबरा रही हैं, चलिए शुरू करते हैं। फिर हमने खेलना शुरू कर दिया और हम लोग काफ़ी देर तक खेलते रहे। उसके बाद रोज़ हम दोनों दोपहर से शाम तक खूब मज़े करते। एक दिन मेरी बेटी ने हमें क्रिकेट खेलते देख लिया और आगे क्या हुआ आप जानते ही होंगे। फिर हम तीनों खेलने लगे एक साथ। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।